रही थी, ये उनके साथ चला गया और करते करते नासिक पहुंच गया। नासिक चले और महाराष्ट्र में है, वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग भी है। वहाँ पर एक तांत्रिक अघोर बाबा अघोरनाथ, उन्होंने इनको तांत्रिक विद्या भी सिखा दी। फिर ये गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़, जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी जन्म जिसे हजूर साहब बोलते हैं, उसके पास इसका डेरा था। तो इसने अपना डेरा बना लिया। कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, कुछ ये शरारत भी करता था कि जैसे किसी को चार पे बैठाया, चार पे हवा में उछाल दिया, हवा में घुमा दिया, चार पे उठा दी मंत्रों के जरिए। उधर से श्री गुरु गोविंद सिंह जी, क्योंकि जब जफरनामा लिखा था तो औरंगजेब ने गुरु जी को दक्षिण में बुलाया था, तो गुरु जी उनके पास जा रहे थे। उन्होंने इसके बारे में सुना। पहले इसका नाम था लक्ष्मण देव, लेकिन जब ये सन्यासी बन गया तो इसका का नाम हो गया माधोदास। ठीक है, तो माधोदास के बारे में सुना और इसको सिख बनाने का निश्चय किया। ये गए, इनको ये पता चला कि गुरु जी आए हैं। पहले तो इसने गुरु जी को अंडर एस्टिमेट किया, उनको चार दिन उठाया तो मंत्र बोलने शुरू कर दिए कि मंजी को हवा में घुमाऊंगा, मंजी उठाऊंगा, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं कर पाया। जब कोई मंत्र का नहीं काम कर पाया तो ये गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा मैं आपका बंदा हूँ। जब गुरु जी ने कहा यही रहो, उसी वक्त एक दैवीय डिवाइन साक्षात्कार डिवाइन इंटरव्यू हुआ। गुरु जी ने तुम कौन हो? मैं तुम्हारा बंदा हूँ। तुम्हारा जन्म किसलिए हुआ है? अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए। फिर गुरु जी ने कहते इसको बताया कि मैं इस प्रकार लड़ाई लड़ रहा हूँ। कहते वो डिवाइन इंटरव्यू और मेरे दो साहबजादे चमकौर में शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते, और दो जो 7 साल और 9 साल के थे उनको सरहद में जिंदा ही नीलों में चिनवा दिया। जब ये सुना इसका खून खोल गया। इसने कहा गुरु जी मैं आपके बच्चे नहीं, वो सब के बच्चे थे, हमारे भाई थे, मैं उनकी शहादत का बदला अवश्य लूंगा। तो गुरु जी ने उसे अमृतपान करवाया और उसके बाद बंदा सिंह बहादुर के नाम से उसे जाना भेजा और 5 सिख भेजे इसके साथ, जो 5 प्यारे थे रूप में, और 25 सिख और भेजे, जो उनमें मेन थे विनोद सिंह। मेन कौन से थे? विनोद सिंह, भाई विनोद सिंह, भाई बाज सिंह, भाई कान सिंह, भाई दया सिंह, भाई रण सिंह। भाई दया सिंह वही थे जो पहले 5 प्यारे में एक थे। और इनको इंस्ट्रक्शन क्या दी गई कि नंबर 1 अपना चरित्र ऊंचा रखना, पराई स्त्री को बुरी निगाह से नहीं देखना, और ब्रह्मचारी रहना, शादी नहीं करानी। फिर मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना, कि मन में भी सत्य हो, वचन में भी सत्य हो और कर्म में भी सत्य हो। कि मतलब है नहीं दिल कुछ और जुबान से कुछ और कर्म तो हो नहीं, कि तनो मनो के कर्म तो एक कोई। फिर कोई और कर्म नहीं करना, चलाना सिख ही बने रहना। फिर हमेशा अपने खालसे का सेवक समझना और खालसा की इच्छा अनुसार जो 5 सिख हजूरी च फैसला लेते ना चलते, और संगत तो प्रमाण भी लेनी है। जे संगत कोई काम कवे तानू लागू करना तो नहीं लागू करना। और अगर युद्धों में जीत हासिल हो तो कभी घमंड मत करना, कभी घमंड मत करना। और सिखों के पास हुक्मनामे भी भेजे। तो पहला जो इसने कारनामा किया वो था सोनीपत कैथल, हरियाणा में आजकल। तो 1708 में इसने सोनीपत पर हमला किया, दिल्ली के बिल्कुल पास है। और इसका जो फौजदार था सोनीपत का, वही सामान के सीधा दिल्ली को आ गया। फिर उसके बाद कैथल पर हमला कर दिया। फिर समाना था गुणा, इसने सबसे पहले समाना पर हमला किया। वहाँ पर 3 अपराधी थे। पहला था सैयद जलालुद्दीन, जिसने गुरु जी को शहीद किया था, गुरु तेग बहादुर जी। फिर शासक देव और बादशाह देव, ये 2 भाई थे जिन्होंने साहिबजादों को चिरने के लिए दीवार बनाई थी। और इस प्रकार जब इन्होंने हमला किया, इन तीनों को मौके पर डाल दिया गया, और जो इनकी सपोर्ट कर रहे थे 10,000 मुसलमान को वहां पर मारा गया। फिर लूटमार की और 7 दिन
वहाँ पर रहा और उसके बाद भाई फतेह सिंह को समाना का फौजदार नियुक्त किया, आगे बढ़ा। फिर सडोरा, सडोरा का शासक था उस्मान खान। वो हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करता था। उसने हिंदुओं को दिवाली बैसाखी कोई त्योहार नहीं मनाने देता था। और जो पीर बुद्धू शाह थे, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी बड़े खासुल खास थे, उनको भी मरवाया था कि तुमने एक काफिर का साथ दिया। तो फिर इसने बंदा बहादुर ने और साथ में भीमचंद का साथ दिया था उस वक्त जब बंगाली का युद्ध हुआ था। तो बंदा बहादुर ने उस्मान खान को बुरी तरह हराया, मार भी दिया और हजारों मुसलमानों को मार डाला। और इसके एली को कत्लगढ़ी कहने लगे लोग कि बंदा बहादुर ये वो। लेकिन इनसे पूछे कि जब तुम लोग अत्याचार करते थे, जो मुसलमान नहीं बनता था उसको कैसे मारते थे, ठीक है, उनकी स्त्रियों का रेप करते थे। फिर ये आप क्या होता था कि मुसलमान नहीं बना, इस बच्चा उठाया, बच्चा ऊपर फेंक दिया, जब बच्चा नीचे आ रहा है नीचे भाला रख देना और बच्चे के पेट में पेट में सीधे भाला घुस जाना। इस प्रकार के अत्याचार करते थे। तो तब कोई जुल्म नहीं था। फिर उसने मुख्तलिफपुर को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम रख दिया लोहगढ़। क्या नाम रख दिया? लोहगढ़। उसके बाद फिर इसका कहना मेरा जो मेन एम है वो है साहिबजादों की हत्या का बदला। तो इसने सरहद की ओर कूच करना शुरू किया। उधर से वजीर खान को पता चल गया कि बंदा उधर आ रहा है। उसने मलेरकोट का फौजदार शेर को अहमद खान, तो उसको भेजा इसको रोको। रोपड़ में इन दोनों की लड़ाई हुई और जो शेर मोहम्मद खान था वो हार गया। उसके बाद आया चप्पड़ चिड़ी। इसने सारे सिखों के संदेश भेजे कि गुरु जी के साहिबजादों की हत्या का बदला लेने का समय आ गया, सारे सरहद पर अटैक करना। लेकिन जो दुश्मन है वो भी कभी कमजोर नहीं था। उधर से वजीर खान और उसके जो साथी थे उन्होंने सिखों के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी, धर्म युद्ध, और हैदरी झंडा उसको खड़ा कर दिया। और मुसलमान जो थे वो भी हैदरी झंडे के नीचे खड़े होने शुरू हो गए। ये देखिए, किसी ने ये नहीं सोचा कि मुसलमान हम कहते हैं सेकुलर, लेकिन उस वक्त किसी मुसलमान ने ये नहीं सोचा कि छोटे बच्चे ने क्यों मारा, मार दो, किसी ने ये नहीं सोचा। और उधर से कि सिखों के खिलाफ इकट्ठे होना शुरू हो गए। और चप्पड़ चिड़ी, रोपड़ और इधर सरहद के बीच में जगह है, आजकल वहां पर गुरुद्वारा बना हुआ है, वहां पर इनका जन्म हुआ, सॉरी युद्ध हुआ। तो कहते पहले बाज सिंह जो आगे बढ़ा था, वजीर खान उसको घायल कर दिया। फिर फतेह खान ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको मार डाला। पहले मुसलमानों का पलड़ा भारी था। जो बंदा बहादुर था वो एक टीले से युद्ध को देख रहा था। फिर इसने पहले कमी पे युद्ध की कि जहाँ पर फोर्स अपना नुकसान हो रहा वहाँ पर और फोर्स भेजो। उसके बाद रिजर्व फोर्स ली और जयकारा लगाया और मुगल सेना पर हमला कर दिया, घबराव की और मुगल सेना हार गई। उसका वजीर खान भी मार दिया। उसका सुच्चा नाम था। वो चमचागिरी करते करते यहाँ तक पहुँच गया कि उसने ये बोल दिया कि इन बच्चों को छोड़ना नहीं। क्या क्यों? कहते सांप के बच्चे हैं। उसने गुरु गोविंद सिंह को सांप बोला था। तो क्या सांप के बच्चे सपोले होते हैं और सपोले भिड़े होकर सांप बनते हैं, इसलिए इनको छोड़ना नहीं है। तो फिर उसका भी फिर अच्छी तरह कहते उसके घड़े नाक में जो घोड़े डाल के ना, जो जानवर गड़े में डालते हैं, घोड़े के साथ भगाया गया, घसीटा गया और फिर उसके बाद उसको मारा गया। और फिर जितने सनातन मुसलमान थे सबको मार के एक लाइन में खड़ा किया, मारना शुरू कर दिया। तुम लोग इतने पापी हो कि तुम्हें छोटे छोटे बच्चों का तरस नहीं आया और तुम किसी प्रकार के तरस के काबिल नहीं हो। और जब सरहद जीत ली तो सिखों का जो हौसला था वो बहुत बढ़ गया। फिर इसने यमुना गंगा द्वार, इसके जो कुछ प्रदेश है सहारनपुर,
सहारनपुर का हमला किया तो उस्मान का जो फौजदार था हमीद खान वो तो सीधा भाग गया। फिर देहात कुछ पीर ज्यादा थे जो हिंदू विरोधी गतिविधि के कारण बदनाम थे, उनको मार डाला। फिर चिनोटा और जलालाबाद, उसके बाद जलंधर द्वार पर कब्जा करना चाहा। इसने शमस खान को मैसेज भेजा कि ये इलाका मेरे हवाले कर दे। शमस खान ने भी सिखों के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी। काफी मुसलमान सेना इकट्ठी कर ली। सिख भी 70-80 हजार इकट्ठे हो गए और सुल्तानपुर से 10 दिन दूर नामक जगह हुआ। 2 दिन युद्ध चला, 11 और 12 अक्टूबर और बड़ा घमासान युद्ध हुआ। सिख बड़ी अच्छी तरह विजय हुए, मुसलमान मार गए काफी और दुआब पर जो जलंधर दुआब था उस पर भी बंगाल का कब्जा हो गया। फिर उसमें जो माझे के शासक थे बारी दुआब, वहाँ के सिखों ने इसको न्योता भेजा हमला करो, तो इसने अमृतसर को भी जीता, बटाला को जीता, कलानौर को जीता, पठानकोट तक जीत लिया। फिर लाहौर का सूबेदार था सैयद असलम खान, उसने भी कट्टर मौलवियों के द्वारा सिखों के खिलाफ मुसलमानों ने प्रचार किया और जिहाद की घोषणा कर दी। फिर लाहौर के निबरजारी कोटला बेगम, वहां पर विमान भेजे लेकिन हार गए और जो सेना जा रही थी सिखों ने भीलोवाला नामक जगह पर उसे घेर दिया और वहां पर उनको मार डाला। फिर बहादुर शाह जो मुगल बादशाह, उसको चिंता आई, उसने कार्रवाई करने की हिदायत दी तो 60,000 मुगलों की विशाल सेना भेजी। उन्होंने सोनीपत, थानेसर, पानीपत को जीत लिया बड़ी आसानी से, सरहद भी जीत लिया और सडोरा से पीछे हटने को मजबूर किया। बंदा बहादुर ने पहले लोहगढ़ किले में जन्म राजधानी, लेकिन उसको भी घेर लिया, लेकिन बंदा बहादुर निकलने में कामयाब हो गया। तो 10 सितंबर 1710 को बंदा बहादुर निकल गया। 11 दिसंबर को मुगल सेना उस किले के अंदर पहुंची तो पता चला बाहर हो गया। फिर बंदा बहादुर पहाड़ी इलाके में चला गया, ठीक है। वहां पर उसने बिलासपुर के राजा भीमचंद को हराया, मंडी, कुल्लू, चंबा हराया। चंबे के राजा थे उदय सिंह, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी और एक बच्चा हुआ, उसका नाम था अजय सिंह, उसका नाम था अजय सिंह रखा गया। फिर जम्मू के फौजदार बायजीत खान, उसको भी हराया बहरामपुर में और बटाला, कलानौर पर फिर कब्जा कर लिया। फिर बहादुर शाह की सेना आ गई, बंदा बहादुर फिर पहाड़ों में चला गया। उसके बाद बहादुर शाह के बाद उसका पुत्र बना जहांदाद शाह, लेकिन उसको गद्दी से उतार दिया गया। फरपुर सियर बना मुगल सम्राट, उसने सिखों के खिलाफ एक तरह जिहाद की घोषणा कर दी और काफी मुगल सैनिक भेजे और उसने कहा मैं सिखों का नामो निशानी मिटा दूंगा। और अब्दुल समद खान, उसको लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। उसका बेटा जकरिया खान, उसको जम्मू का गवर्नर बना दिया और अब्दुल समद खान दोबारा सडोरा तथा लोहगढ़ पर कब्जा कर लिया। फिर दूसरे बंदा ने बटाला, कलानगर को जीतकर सिखों के विरुद्ध सुपुर्द कर दिया और अप्रैल 1715 में अब्दुल समद खान के नेतृत्व में बंदा बहादुर की ओर प्रस्थान किया। तो बंदा बहादुर ने गुरदास नगर की हवेली में शरण ली और दूनीचंद की हवेली की शरण ली। मुगल सेना ने इस घेर को घेर लिया। घेरने के बाद 8 महीने तक घेरा चला, 8 महीने तक घेरा चला, राशन खत्म हो गया। कहते जो वृक्ष था, पत्ते थे, सब ये खा गए, यहाँ तक कि अपने घोड़े भी मार के खा गए सिख दूध बिठाने के लिए। तभी जो विनोद सिंह था उसके साथ बंदा बहादुर की वो कहे किला छोड़िए बात चले, बंदा बहादुर के किला नहीं छोड़ना। विनोद सिंह अपने काफी साथियों के साथ उसने किला छोड़ दिया और भागने में कामयाब हो गए। अब मुगलों को पता चल गया कि सिख थोड़े रह गए, उन्होंने पूरी जोर से हमला बोला। तो पहला हमला तो उसने विफल कर दिया, दूसरा 50%, लेकिन तीसरी सेना आ गई और बंदा बहादुर तथा 200 सैनिकों को बंदी बना लिया। उन्हें पिंजरों में डाला गया और लाहौर से दिल्ली ले जाया और इन सब के ऊपर बहुत ही अत्याचार किए। तो बंदा बहादुर को बोला गया अपना पुत्र मार दे। तो बंदा बहादुर जी बोले कि जो हम सिख लोग हैं स्त्री और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, तुम मारना दूर की बात। तो कहते हैं सबसे पहले हल के तरीके से
इसके बेटे अजय सिंह को मारा गया। कैसे? कहते पहले तो उसके हाथ ऐसे पकड़े, इसके बच्चे के, छोटा बच्चा, उसके इस पर नाखून खींचे गए, बच्चा था, उसकी आंखें निकाली गई, उसके हाथ पांव काटे गए, उसके बाद उसका यहाँ से भी चीर दिया गया, उसका दिल निकाल दिया गया। तो बंदे को बोला अपना खा लिया अपने बच्चे का ले लिया। और बंदा बहादुर गुस्सा भी आया, तो उन्होंने बंदा बहादुर को भी ऐसे अत्याचार किए। तो कहते एक बार को अत्याचार किया कि बंदा बहादुर का मुंह खुल गया। तकलीफ देखो, हर इंसान की कैपेसिटी होती है तकलीफ और कष्ट सहने की। मुंह खुल गया जब देखा कि मुगल दुश्मनों को दोबारा वही कर दिया। जब दोबारा मुंह खुला तो उसके मरे हुए शहीद हुए बच्चे का कलेजा बंदा बहादुर के मुंह में डाल दिया। इतने अत्याचार किए, फिर उसको भी तेज काटे, हाथ काटे, बाजू काटे और तड़पा तड़पा के बंदा बहादुर को भी 1715 में उसको भी शहीद कर दिया गया। चाहे ये 7 साल का पीरियड था, लेकिन बंदा बहादुर ने उस 7 सालों में मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और गुरु गोविंद सिंह जी के कार्य को आगे बढ़ाया। ठीक है जी, चाहे वो शहीद हो गया लेकिन इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। आज तक यहाँ ही, कल फिर नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।